नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सावधान। आज रात 2:40 पर तुम्हारे जीवन में गहरा अंधेरा छाने वाला है। एक ऐसी दर्दनाक घटना आपका इंतजार कर रही है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए मित्रों, इस नवंबर के महीने में आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रंग देखे थे। कुछ चीजों से आपने हाथ धोया था, कुछ चीजें जो पिछले कई समय से आपके जीवन में नहीं आ रही थी, वो चीजें भी आई थी। तो अब देखिए मित्रों, ये जो अंतिम दिन है, ये जो नवंबर का महीना है, ये आपसे क्या छीन कर ले जाएगा और आपको क्या देकर जाएगा, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है मित्रों, कि आप इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रह मंगल, राहु और केतु जब मिले हैं, तो इस बार जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन साधारण नहीं होगा। और आपने अपनी जिंदगी में इस बात का भी अनुभव किया है मित्रों, कि आप पिछले कुछ समय से बहुत परेशान हैं। खुद को कुछ भी चीज में डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पैसों को लेकर भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। आर्थिक तंगी का सामना भी आप पिछले कई समय से कर रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर मित्रों, इस नवंबर के महीने ने आपको बहुत सबक दिए थे। तो आज मैं बताने वाला हूं मित्रों कि अब जब इन 24 घंटों का खेल खत्म होगा, तो फिर आपके जीवन में क्या नयापन आएगा। मित्रों, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि अगर आप ग्रह गोचर की गणना सुनेंगे और गुरुजी द्वारा बताई गई भविष्यवाणी जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अब देखिए मित्रों, कहावत क्या है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन आपके जीवन में इस वक्त भला जैसे नाम की कोई चीज नहीं बची है। मित्रों, इस पूरे नवंबर महीने ने आपको बहुत रुलाया है, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसाया है। लेकिन अगर आप आने वाले समय को सुधारना चाहते हैं, तो आपको वीडियो में अंत तक बने ही रहना पड़ेगा। मित्रों, बता देता हूं कि देखिए, कभी भी अगर जीवन में हमें नई शुरुआत करना रहती है, तो हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और सोच कर खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, और फिर हमारी आगे बढ़ने की जो हिम्मत होती है वो हिम्मत टूट जाती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस वक्त आपको बिल्कुल भी नकारात्मक सोच रखना ही नहीं है, क्योंकि देखिए, जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर चलेगा वो गिरेगा, लेकिन जो इंसान घुटनों के बल चलेगा वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो अगर आप एक बार जीवन में गिरेंगे तो आप उठना जरूर चाहेंगे, और जब आप उठेंगे तो आप जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बता देते हैं कि अपनी निजी जिंदगी को अपने लोगों के बिल्कुल भी करीब ना लेकर जाए। आपके जो सपने हैं, आपकी जो भावनाओं हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उन्हें किसी के साथ शेयर करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि आप अभी अभी एक बहुत बड़े सबक से बाहर आए हैं। एक बहुत बड़े ठोकर खाकर आप बाहर निकले हैं, तो आने वाले समय में आपको इन गलतियों को करने से सबसे पहले बचना होगा। कि अपनी ही सबसे पहली बात है योजनाएं। अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखें। 4 दीवारी में जैसे कोई इंसान बंद रहता है, वैसे ही अपने मन की 4 दीवारी में, अपने दिल की 4 दीवारी में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। और जब उन योजनाओं पर आप काम शुरू करें और अमल करें, और जब सफल हो, तब अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, आपकी एक गंदी आदत क्या है कि आप काम होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं और काम तो करते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो देखिए, बात करने से मित्रों आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपको अपने कामों में रुचि लेनी पड़ेगी, अपने मन को मारना पड़ेगा। आपका ध्यान भटकता रहता है, कभी आपका ध्यान अपने जीवन संगनी में चले जाता है,
कभी फालतू की बातों में चला जाता है, तो सबसे पहले तो आपको कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। कुकर्म अर्थात किसी गैर स्त्री के प्रति किसी भी तरह का भाव रखना। दूसरी बात, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का त्याग करना, इनसे बिल्कुल दूर रहना। और तीसरी बात, किसी व्यक्ति का गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है। ये 3 तरह के कुकर्मा मित्रों आपको इस वक्त करने से बचना होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, तो क्योंकि देखिए मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आप जानते हैं कि जिस परमात्मा को आप पूज रहे हैं वही परमात्मा आपको देने वाला है, और वो परमात्मा अगर आपसे नाराज हो गया तो वही परमात्मा आपसे छीन भी लेगा। इसलिए आपको आने वाले समय में कुछ चीजों की कद्र करना सीखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कद्र नहीं की तो हो सकता है कि वह चीज आप खो दें। अब वो चीज रिश्ता हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं सफलता हो सकती है, या उपलब्धि हो सकती है, या मेहनत भी हो सकती है। मित्रों, इन सब में से आपको किसी एक चीज से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर ये एक चीज भी आपकी जिंदगी से दूर हुई, आपकी जिंदगी से अलग हो गई, तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही आएंगी। बता देता हूं कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन कब होंगे? जब आप उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखेंगे। मित्र देखिए, योजनाएं बहुत बेहतरीन बनेगी आपके कार्य की ओर। योजनाएं बेहतरीन बनने से होगा ये कि आप बहुत अच्छे से अपने कामों को आगे बढ़ाकर चलेंगे। और बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आपके जो पुराने लोग थे, जो आपसे नाराज थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, तो वही लोग आपके समीप अब धीरे धीरे आने लगेंगे, और पूर्ण रिश्तों एक नयापन आएगा, एक नया बीज उगेगा, और वो रिश्तों की जड़ को पूरी तरह से मित्रों हटा देगा। देखिए, आप सभी इस वक्त अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात यही है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा, मेहनत, रुपया, ये सब इंसान फिर से कमा लेगा, लेकिन अगर आपको इस वक्त कोई शारीरिक बीमारी है, कोई शारीरिक समस्या है, तो तुरंत उस समस्या का इलाज जरूर कराएं। अब मित्रों, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम मन अपन पिछले समय में कई में सारी मुसीबतों का आपने सामना करा है। अब पूरी तरीके से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये बात भी दोस्तों हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करें? जिंदगी है, जीना तो पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अब परेशान मत हो, क्योंकि आने वाला समय वाकई में अच्छा है, सच में अच्छा है। ये 24 घंटे दोस्तों आपको नए अवसर प्रदान करेंगे, नए मौके प्रदान करेंगे। आप सच्चे मन से यदि मेहनत करोगे, सच्चे मन से यदि आप परिश्रम करोगे, तो दोस्तों अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। जितनी मुश्किल, जितनी बाधाएं आपके कामों में आनी वह आ चुकी, लेकिन ये समय अच्छा है। पर जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा, बिना सोचे समझे फैसला लेने से आपको बचना होगा। देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा ही। मुश्किलों ने दोस्तों आपको कदम कदम पर बहुत दुख दिया है। आपने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन बार बार आपके काम बिगड़े हैं। इसीलिए अब आपको जल्दबाजी में इन 24 घंटों में फैसला नहीं लेना ही। साथ ही दोस्तों, एक आपकी सबसे बड़ी जो गलती है, जो आप पिछले कुछ सालों से अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं, वो गलती है जरूरत से ज्यादा हर किसी पर भरोसा करना, जरूरत से ज्यादा हर किसी पर विश्वास करना। ये गलती दोस्तों आप पिछले कुछ सालों से कई बार अपने जीवन में करते आ रहे हैं, और इसी का परिणाम है दोस्तों कि आज भी आप इतनी ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसीलिए अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जरूरत से ज्यादा किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, खासकर उन लोगों की जो आपसे मुंह पर बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि पीठ पीछे वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके पहले थोड़े समय रुक जाइए और सोचिए, क्योंकि पिछले समय से ऐसा ही चल रहा है कि आपके काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं।
कभी आप सोचते हो सब ठीक हो गया तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है, कोई बहाना बन जाता है, कोई गलती हो जाती है या किसी ना किसी वजह से कोई मुसीबत आती है और आपका काम रुक जाता है। आपको लगता है कि आखिर मेरे ही काम क्यों अटकते हैं, आखिर मेरे ही हाथों से सारी चीजें फिसल क्यों जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी घूमती है जो आपकी प्रगति को बार बार धीमा कर रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी दुश्मनों से नहीं आती। कई बार दोस्तों, ये नेगेटिव ऊर्जाएं घर के वातावरण में, खुद की उलझनों में, मन की बेचैनी में और पुरानी टेंशन में भी बन जाती है। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ये बात समझनी है कि बेवजह तनाव ना ले आप क्या करते हैं। जरा सी बातों पर बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, जरा सी बातों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अब मैं ये कैसे करूंगा, मेरे जीवन में तो ये हो गया, मेरे जीवन में तो वो हो गया। इसीलिए अब ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातों का आपको तनाव नहीं लेना है। छोटी छोटी बातों को सोच कर आपको परेशान नहीं होना है। अपने मन को आप जितना खुश रखोगे, आप अपने कामों को उतने बेहतर तरीके से कर सकोगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना जिसका मन खुश है वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। इसीलिए आपको मन से खुश रहने का प्रयास करना है। मन से खुश रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप खुश रहकर सच्चे मन से प्रसन्नता से कोई काम करोगे तो दोस्तों आपका वह काम भी पूरा होगा और आपको मन से खुशी भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपको अपने दुश्मनों से सबसे पहले बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में कोई पुरानी बात, कोई पुराना मुद्दा, कोई ऐसा इंसान सामने आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, उलझा सकता है। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करिएगा कि 24 घंटों में आप अपने शब्दों पर थोड़ा लगाम लगा कर रखें और थोड़ा संभल कर रहे। किसी को भी अपने राज ना बताएं, अपनी प्लानिंग किसी को भी तुरंत ना बताएं। यदि आप कोई काम करने का सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की आप सोच रहे हैं और आपने कोई योजना बनाई है, कोई प्लानिंग यदि आपने करी है, तो तुरंत किसी को ना बताएं। पहले अच्छे से विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अच्छे से बैठकर घर परिवार में बात करिए, या तो जब आपका काम पूरा हो जाए तब किसी को बताइए, क्योंकि दोस्तों देखिए, लोग आपके कामों में नजर लगाते हैं, वो आपको कभी भी सफल होते देखना नहीं चाहते। इसीलिए आपके काम पूरे होने से पहले ही आप पर नजर लगा दी जाती है। इसीलिए दोस्तों, बार बार आप अपने जीवन में देख रहे हो कि आपके बनते बनते काम टूट जाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी को बताकर कोई काम शुरू करते हो तो आपके उस काम में अचानक से रुकावट आ ही जाती है। या तो आपका पैसा अटक जाता है, मन भटक जाता है, या कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है जिससे आपका काम बिगड़ जाए। तो दोस्तों, अब आप क्या करें? आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि जी हाँ गुरुदेव, आप जो भी बातें कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा होता है, सब कुछ होता है। तो उपाय दोस्तों यही है कि काम करो, लेकिन चुपचाप करो, क्योंकि चुपचाप किया हुआ काम जल्दी पूरा होता है और उस पर किसी की नजर नहीं लगती। घर की सुख शांति भी दोस्तों बनी रहती है। और ये दिन संकेत दे रहा है कि इस दिन आपके घर में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ भी सकता है। किसी बात को लेकर घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, तकरार हो सकती है। घर की ऊर्जा दोस्तों थोड़ी नकारात्मक चमक हो सकती है। ऐसे में आपको मैं बहुत ही आसान सा उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को आपको कर लेना है। देखिए मित्रों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में शांति रहे, आपसी प्यार बना रहे, घर में पैसों की बरकत हो, बीमारियां उसके जीवन से कोसों दूर रहे, अचानक से होने वाली परेशानियां घर में पैर ना जमा सके। लेकिन कई बार बिना किसी वजह के घर में झगड़े, गुस्से, चिंताएं, आर्थिक नुकसान, बीमारी या मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। तो ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपने घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ।
जिसे यदि आपने कर लिया तो मैं यकीन कहता हूँ मित्रों की आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन बन जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय धर्म या पंथ से जुड़े हुए नहीं, बल्कि ये ऐसे प्राकृतिक और व्यावहारिक उपाय हैं जिन्हें हर कोई कर सकता है। हर रोज घर में दोस्तों आपको सुबह हवा आने देना है और रोशनी आने देना है। किसी भी घर की सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत प्राकृतिक रोशनी से होती है। हर सुबह घर के दरवाजे खिड़कियां 15 से 20 मिनट के लिए खोल दें। इससे घर की बासी, नकारात्मक और भारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सूरज की किरणें घर में प्रवेश करती है और पूरे वातावरण को हल्का, शांत और पवित्र बना देती है। अब दोस्तों देखिए, लोग क्या करते हैं कि घरों में सुख शांति के लिए उपाय करते हैं। घरों में सुख शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, बड़े बड़े पंडितों को बुलवाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, घर का वास्तु शास्त्र ठीक कराते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी सी आदतों को बदल दें तो हमारे जीवन में वैसे ही खुशियों का भंडार भर जाएगा। जैसे कि सुबह रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में 5 बजे से पहले उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर एक लोटा जल छिड़कना। दूसरी चीज है हमेशा अपने घर के मंदिर में साफ एवं पवित्रता रखना। वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना और सुबह सुबह देवी देवताओं का ध्यान करना। तो इन चीजों से भी हमारे जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, जीवन में दुखों का कारण क्या है? नकारात्मकता। अब जब हम नकारात्मक रहेंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव भी कैसे पड़ेंगे? नकारात्मक तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, मित्रों के अपने जीवन से संबंधित छोटी छोटी चीजों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब आप सुधारने पर ध्यान देंगे तो ही आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और बता देता हूं मित्रों कि आपके सपने पूरे करने का समय इस वक्त चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।